गाजियाबाद शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। 10 एकड़ में जो औषधि के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, जो कि शहर की आबो हवा तो साफ करेंगे, वहीं जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो औषधि वाले जो पौधे हैं वो काफ़ी काम आएंगे। हम इस समय ऐसी एक बगिया में हैं। ये बगिया में जो आप ये जड़ी बूटी के जो पौधे देख रहे हैं, ये पौधे आपको ही आम लग रहे होंगे, लेकिन ये तमाम ऐसी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में ये पौधे काम आते हैं। 200 ऐसी प्रजातियों के पौधे यहाँ पर इस समय मौजूद है और ये आयुष मंत्रालय का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जिसके पीछे की तरफ ये बगिया है जहाँ पर इन पौधों को उगाया जा रहा है। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप ग्रसित रहते हैं, जिनसे आप परेशान रहते हैं, तो ये औषधि के रूप में ये पौधे हैं और जो कि काफ़ी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सर डॉक्टर ललित तिवारी हूं सर। मैं इस कार्यालय में काम करता हूं और ये हम लोगों ने यहाँ पे गार्डन डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे आपको होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, सिद्धा में, यूनानी में उपयोग होने वाले मेडिसिन प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कल्टीवेट करते हैं। हमारे यहाँ पे विद्यार्थी भी आते हैं होम्योपैथी कॉलेज के, और बहुत सारे ट्रेनीज़ भी आते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स आते हैं विभिन्न स्टेट से। तो उन लोगों को हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कराते हैं कि इन्हीं पौधों से किस तरीके से दवाइयाँ बनती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के हमने मेडिसिन प्लांट्स कल्टीवेट किए हुए हैं। किस किस तरह के प्लांट्स हैं, ज़रा उसके बारे में जानना चाहेंगे, और किस किस बीमारियों से लड़ने में जो काम आते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले इधर सर्पगंधा का पौधा लगा रखा है। तो इसकी जो जड़ होती है वो हाइपरटेंशन में जो उच्च रक्तचाप है उसमें इसका उपयोग होता है। ये कालमेघ लगा हुआ है, ये ज्वर में काम आता है, फीवर में काम आता है। उस तरफ हमने मुलेठी लगा रखा है, इसकी जड़ खांसी में काम आती है। उसके बगल में यहाँ पे सिनेरेरिया मैरिटिमा है, तो इससे होम्योपैथिक दवाई में आई ड्रॉप हम लोग बनाते हैं। और इस तरफ पीछे बाकुची लगा हुआ है, इस तरफ एलोवेरा लगा हुआ है। हमारे पे यहाँ पे गूगल का भी प्लांट है, जिससे गूगल धूप भी बनती है उसकी गोंद से। तो हमने यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा मेडिसिन प्लांट्स होंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे कल्टीवेट किए हैं डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से। वहीं अब अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आप लोग 10 एकड़ में इन पौधों को लगाने वाले हैं, जहां पर 200 प्रजातियों के जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। बिल्कुल। अभी इस कार्यालय की एक ज़मीन, वहाँ पे हम लोगों को 10 एकड़ ज़मीन मंत्रालय द्वारा दी गई है। तो वहाँ पे हम इन सभी जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा उद्यान बनाएंगे, जहाँ पे हमारी उम्मीद है कि हम 100 से ज़्यादा, लगभग 200-300 प्रजातियाँ जो विभिन्न भारतवर्ष में पाई जाती है, जिनसे जड़ी बूटियाँ बनती हैं, उसको हम लोग कल्टीवेट करेंगे। तो ये हम लोगों की अभी योजना है, इस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सब बात की जाए शहर की पोल्यूशन की, तो एनसीआर में पोल्यूशन बहुत है। तो इन जड़ी बूटियों से कहीं ना कहीं बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जो आबो हवा है उससे भी लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने घरों में पौधे लगाते हैं तो जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो वो हमारी आबो हवा को तो ताज़ा करेंगे ही करेंगे। साथ में इन पौधों के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये पौधे कहीं ना कहीं आपको रोगों से लड़ने की क्षमता भी दे रहे हैं। जैसे आप मुलेठी का पौधा अगर घर पे लगाते हैं तो आपके घर का वातावरण तो शुद्ध करेंगे, ऑक्सीजन तो शुद्ध करेंगे, लेकिन कभी आपको खांसी हो रही है तो आप उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल करके अपने गले में रख लेंगे, मुंह में रख लेंगे, तो आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से सर्पगंधा लगाते हैं, गुड़माल लगाते हैं जो मधुमेह में यूज़ होता है। तो ये पौधे 2 तरीके से हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। एक तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी कर रहे हैं, दूसरा हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता में भी हमारे उपयोगी ये पौधे हो रहे हैं। देखिए, ये है डॉक्टर साहब जो कि आयुष मंत्रालय से हैं, और ये बता रहे थे कि यहाँ पर किस किस तरह के यहाँ पर पौधे हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पर किस तरह से आपकी बीमारी में लड़ने के लिए उपयोगी हैं। और पेड़ पौधे लगाने से यानी कि जो शहर की आबो हवा है वो भी काफ़ी उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।